रामायण श्रृंखला एपिसोड 12 राम की वन यात्रा शुरू होती है। भरत की अश्रुपूर्ण विदाई और पादुकाएं सौंपने के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने अपनी यात्रा जारी रखी, जंगल में और भी गहराई तक। उन्होंने राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पूरा किया था। अब उनकी तपस्या शुरू हुई, केवल मौन में नहीं बल्कि क्रिया, धैर्य और सहनशीलता में। वे चित्रकूट को पीछे छोड़ आए, दक्षिणी भारत के जंगलों से होते हुए अज्ञात की ओर चलते हुए। जैसे ही वे दंडकारण्य नामक विशाल एवं पवित्र वन में प्रवेश कर गए, माहौल बदल गया। ये ऋषियों और राक्षसों की भूमि थी, एक ऐसी भूमि जहां धर्म और अधर्म में प्रतिदिन टकराव होता था। उन्होंने कई आश्रमों का दौरा किया, जहां ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया और उनसे विनती की, हे राम, राक्षसों से हमारी रक्षा करो, हमारे यज्ञ में बाधा आ रही है, हमारा जीवन खतरे में है। राम ने वचन दिया, जब तक मेरी सांस है मैं धर्म का पालन करूंगा, मैं इस धनुष से तपस्वियों की रक्षा करूंगा। और इस प्रकार निर्वासित राजकुमार जंगल का संरक्षक बन गया। प्रत्येक आश्रम में ऋषियों ने उन्हें अस्त्र शस्त्र और आशीर्वाद प्रदान किए। उनकी तपस्या की शक्ति से प्रभावित होकर सीता ने राम से पूछा, हम शांति से रहने के लिए जंगल में आए हैं, अब हमें हथियार क्यों उठाने चाहिए? राम ने मृदु शक्ति से उत्तर दिया, शांति की रक्षा की जानी चाहिए। जब अधर्म बढ़ता है तो क्षत्रिय का कर्तव्य है कि वो खड़ा हो जाए। मैं युद्ध नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इससे पीछे भी नहीं हटूंगा। इस प्रकार नई प्रतिज्ञा शुरू हुई, न केवल निर्वासन की बल्कि सबसे कठोर भूमि में धार्मिकता की रक्षा की। राम, सीता और लक्ष्मण ने अपना नया घर बनाया। ऋषियों के आश्रमों में एक से दूसरे की ओर बढ़ना, महीनों तक मौन, अध्ययन और सेवा में व्यतीत करना। लेकिन छाया में राक्षस देख रहे थे। वे कोई साधारण राक्षस नहीं थे, लेकिन मनुष्यभक्षी, यज्ञों के शत्रु, लंका के अंधकार के सेवक। रावण का नाम अभी तक नहीं बोला गया था, लेकिन हवाओं ने डर के मारे उसे फुसफुसा दिया। दंडक के वन विशाल थे और राम उनमें शांतिपूर्वक विचरण कर रहे थे। वो नहीं जानता था कि सीता का भाग्य उसे कहां ले जाएगा। वो नहीं जानता था कि आगे क्या परीक्षाएं आने वाली हैं। लेकिन वो ये जानता था, जहां धर्म को खतरा होगा मैं अपना धनुष लेकर चलूंगा, जहां असहाय रोएंगे मैं उनके पास खड़ा रहूंगा। इस प्रकार वन यात्रा एक पवित्र यात्रा बन गई। एक समय में एक कदम जीने की प्रतिज्ञा।